अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सबका इस चैनल में खुशामदीद करता हूँ। ज़रा थोड़ा सोचिए कि इमेजिन कीजिए कि आप के घर में रोबोट है, आप बेड पर सोए हुए हैं और वो हर रोज़ आपके कमरे में आता है, रूम में, और आपको जगाता है कि सर आपके ऑफिस जाने का वक्त हुआ है, उठ जाएं। और आपको वो उठाता है और फिर आपके लिए वो चाय लाता है और आप उसे कहते हो, फिर आपके लिए नाश्ता लाता है और आप उसे कहते हो कि मेरे गाड़ी का चाबी लाओ, और वो आपको आपके गाड़ी का चाबी ला के देता है। और फिर आप लोग जब कभी कभी गमगीन होते हो, कभी कभी जो है ना परेशान होते हो, तो वो आपकी परेशानी को जान जाता है, तो आपको वो स्टोरी सुनाता है और आपसे बात करने की कोशिश करता है, आपको फनी जोक सुनाता है, आपको हंसाता है। तो कैसा मजा होगा कि ये इसे क्या कहा जाता है, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। जो प्रोडक्ट, जो रोबोट, जो चीज इंसान ने बनाया हो और वो इंसान की तरह काम करे, इंसान की तरह सोचे, इंसान की तरह सब कुछ करे, महसूस करे, इसे क्या कहा जाता है, इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिंपल डेफिनेशन ये है, सिंपल उसका मतलब ये है, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल वो चीज होती है जो इंसान अपने हाथों से बनाता है और जो चीज इंसान खुद बनाता है। फॉर एग्जाम्पल कार्ड्स, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स, फॉर एग्जाम्पल बाइक्स, ये सारी चीजें क्या हैं? ये आर्टिफिशियल हैं, ये हमने खुद बनाए हैं, ये नेचुरली नहीं है। और इंटेलिजेंस मीन्स वो खासियत है, फॉर एग्जाम्पल सोचने का खासियत, समझने का खासियत, और जो है ना महसूस करने का खासियत और आगे बढ़ने का खासियत। इन खासियतों को क्या कहा जाता है? अगर किसी में ये खासियतें हों तो उसको क्या कहा जाता है? उसको इंटेलिजेंट कहा जाता है। तो ये खासियतें क्या हैं? ये इंटेलिजेंस हैं। तो अगर ये खासियतें, इंटेलिजेंस जो रोबोट्स में हो, वो चीजें जो कि इंसान ने बनाया है, तो उनको क्या कहा जाता है? उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। मिसाल के तौर पर कि आपके पास एक रोबोट है, आप उसे जमीन पर रखते हो और उसके जो दाएं तरफ है पहाड़ी हैं, उसके बाएं तरफ जो आग है, उसके पीछे तरफ बहुत पानी है, ओके, और उसके सीधे तरफ मीन्स उसके आगे एक रोड है। तो आप यही एक्सपेक्ट करते हो, आप यही उम्मीद करते हो कि अगर इस रोबोट में, इस चीज में इंसान की तरह इंटेलिजेंस होगा, अगर यहाँ पर इंसान होता और इंसान की तरह इसमें इंटेलिजेंस होगा, तो ये क्या करेगा कि ये सीधा रोड लेगा, ये सीधे जाएगा। तो ऐसे ही जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि अगर उसमें, उस रोबोट में इंटेलिजेंस है, तो वो क्या करता है कि वो सीधे चला जाता है। और इस एक्शन को, इस सीधे जाने को क्या कहा जाता है? इसे जर्नल लर्निंग कहा जाता है। कि उसने सिचुएशन के हिसाब से, उसने सरकमस्टेंस को देखा, उसने माहौल को देखा, उसने सब कुछ देखा और उस सिचुएशन के हिसाब से उसने जो है ना डिसीजन लिए, उस सिचुएशन के हिसाब से वो आगे बढ़ा। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे जर्नल लर्निंग कहा जाता है। फिर वो उस रोड पर आगे जाता है, फिर दो क्रॉस रोड आता है, दो रोड्स आते हैं, एक दाएं तरफ जाता है, एक बाएं तरफ जाता है, एक लेफ्ट एक राइट तरफ जाता है। एक रोड उसमें जो दाएं तरफ की रोड है वो पत्थरों से भरा हुआ है, वो रोकी रोड है, वो बहुत खराब रोड है, उसमें घूमना बहुत मुश्किल है। और एक रोड साफ रोड है और पेव्ड रोड है, अच्छा रोड है। तो आप यही एक्सपेक्ट करोगे कि अगर इसमें इंटेलिजेंस है तो ये सही रोड लेगा, अच्छे वाला रोड लेगा। तो वो रोबोट क्या करता है कि उसमें इंटेलिजेंस है और वो सीधा जो अच्छा रोड था, पेव्ड रोड था, उसे लेता है। तो इसे क्या कहा जाता है? इस अमल को रीजनिंग कहा जाता है कि उसने रीजनिंग किया यहाँ पर। फिर आगे जाता है उस रोड पर और फिर देखता है कि जो रोड टूटा हुआ है, उससे पानी जा रहा है, क्रॉस कर रहा है उसे पानी, तो उससे जो है ना उसे क्रॉस करना मुश्किल है। तो वो क्या करता है कि इंसान अगर होता तो वो क्या करता? ओके, तो वो क्या करता है? आप यही एक्सपेक्ट करोगे कि वो कुछ करेगा। तो वो क्या करता है कि प्लैंक्स लेके आता है, लकड़ियां लेके आता है और उसको जो है ना उधर रास्ता बनाता है। तो वो इस रास्ते को क्रॉस करता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर कहा जाता है। अगर ये तीन चीजें किसी भी चीज में हो, किसी भी प्रोडक्ट में हो जो कि इंसान ने बनाए, जो कि रोबोट्स भी हो सकता है, जो कि सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, जो कि मशीन भी हो सकता है, कुछ भी हो, अगर ये इंसान ने ये चीजें उसमें क्रिएट की, ये खासियतें उसमें पैदा की हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, उस प्रोडक्ट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कहा जाता है और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिंपल आप कह सकते हैं कि इंसान ने कुछ चीज बनाया, इंसान ने कुछ रोबोट बनाया, मशीन बनाया, कोई भी चीज बनाया और वो इंसान की तरह सोचता है और इंसान की तरह काम करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कहा जाता है। आपको पता है कि चाइना में
क्लासरूम्स में और यूनिवर्सिटीज में कैमरा है, कैमरास लगाए जाते हैं, उधर इंस्टॉल किए जाते हैं। और आपको पता है उन कैमरास की खासियत, उधर ऐसे कैमरास हैं जो कि स्टूडेंट्स के मूवमेंट के मुताबिक बताता है कि ये स्टूडेंट अपना टाइम वेस्ट कर रहा है या अपने स्टडी पर फोकस कर रहा है या मोबाइल चला रहा है। वो ये जान सकता है कि स्टूडेंट गौर कर रहा है, मोबाइल चला रहा है, या स्टूडेंट अपने पढ़ाई पर फोकस कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रोडक्ट्स हैं, रोबोट्स हैं, वो कैसे काम करते हैं? वो कुछ ऐसा इस तरह से काम करते हैं कि उनका जो वो अल्गोरिदम्स और मैथमेटिकल फंक्शंस के बुनियाद पर काम करते हैं। ये उनको काम करने में हेल्प करता है। ये न्यूरॉन्स की तरह होते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर केमिकल्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं जो कि एक दूसरे की तरफ सिग्नल्स भेजते हैं। ऐसे ही उनके अंदर ये डेटा रखी गई है, लॉगरिदम्स होते हैं, ये मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं जो कि उनको ये सोचने में, उनको ये काम करने में हेल्प करेगा। तो इस बुनियाद पर वो काम करते हैं। और ये बच्चों की तरह होते हैं, जैसे आप छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको आप जितना सिखाते जाते हैं वो आगे बढ़ता जाता है, उसका इंटेलिजेंस, उसका जहन भी बढ़ता जाता है। तो ऐसे ही जितना आप ज्यादा डेटा उसमें डालोगे, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रोडक्ट है, मशीन है, रोबोट है, उतना ही वो ज्यादा जहीन बन जाएगा। अभी आपको पता चला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रोडक्ट्स हैं क्या, रोबोट्स हैं क्या, और वो कैसे काम करते हैं। अभी मैं आपको बताता हूं कि ये कितने किस्म हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कितने किस्म हैं। इनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिकली 3 किस्म हैं। एक नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तीसरा सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसे वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। और ये ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका एक ही काम होता है, वो एक काम करते हैं, वो दूसरा काम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आपके कंप्यूटर्स में, आपके लैपटॉप्स में एक्सेल, जो वर्ड एक्सेल है, वो आपके कंप्यूटर्स में ये सॉफ्टवेयर है। वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? वो कैलकुलेशन के लिए, वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर वहां पर आप बुक्स लिखना शुरू करें और उधर लिखें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई गो टू स्कूल, तो वो आपको मीनिंग नहीं बताएगा, क्योंकि उसका एक ही काम होता है कि वो कैलकुलेशन करे और वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करे। आपके मोबाइल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, उसमें आप क्या करते हो? तो उसमें आप बुक्स लिख सकते हो, उसमें आप जो है ना अपने इंफॉर्मेशन लिख सकते हो और कुछ भी कर सकते हो। लेकिन उसमें आप ये नहीं कर सकते कि आप उसमें सेंटेंस का मतलब ढूंढें, आप उससे बात करने की कोशिश करें कि ओ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, मुझे बताओ कि आज बारिश होगी नहीं होगी, तो वो आपको नहीं बताएगा, क्योंकि उसका एक ही टास्क है, एक ही काम है। ये जो एप्पल का सिरी है, अमेज़न का टेस्ला है, जो गूगल ट्रांसलेट्स और एल्फागो जो गेम है, इन सब का एक ही काम होता है, ये एक ही काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप गूगल ट्रांसलेट में जाओ, उधर लिखो 00044 समथिंग लाइक दिस, डिफिकल्ट लिखो, तो वो आपको जवाब नहीं देगा, क्योंकि उसमें ये डेटा डाला ही नहीं गया, वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि उसका आंसर दे। तो नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो होते हैं जिनका एक ही काम होता है, वो एक ही काम, एक ही टास्क करते हैं। अभी जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो कि बिल्कुल इंसान की तरह काम करते हैं, बिल्कुल इंसान की तरह सोचते हैं, महसूस करते हैं, सोचते हैं, काम करते हैं, सब कुछ वो इंसान की तरह करते हैं। अभी तक तो ऐसे कोई रोबोट और ऐसे कोई मशीन नहीं बनाया गया जो कि बिल्कुल इंसान की तरह सोचे, इंसान की तरह काम करे। में भी उसमें एक खासियत हो, इंसान की तरह वो सोचे, लेकिन उसमें में भी अदर जो कि दूसरे इंसान की खासियतें होते हैं वो शायद उसमें ना हो। तो ऐसे ही अभी ऐसे कुछ मशीन जैसे रोबोट्स नहीं बनाए गए, लेकिन जो कंप्यूटर साइंटिस्ट्स हैं वो कहते हैं कि फ्यूचर में वो बनाए जाएंगे। और अभी कुछ जो कंप्यूटर साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स बनाए, कुछ मशीन बनाए जो कि थोड़ा इंसान की तरह काम करते हैं। वो उनमें से IBM वाटसन है। ये IBM वाटसन एक मशीन है जिससे आप बात कर सकते हैं, जिससे आप कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, जिससे आप अपना आइडियाज शेयर कर सकते हैं और आप उसे सवाल पूछ सकते हैं, वो आपके जवाब देगा। और दूसरा ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPT-3 लोगों को पहचानता है, उनके इमोशंस को पहचानता है, उनके इमोशंस को फील करता है और लोगों को आइडेंटिफाई करता है, उनको जानता है। तो ये 2 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि थोड़ा इंसान की तरह काम करते हैं, लेकिन अभी तक ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं पैदा किया गया जो कि बिल्कुल इंसान की तरह काम करे। सुपर
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो होते हैं जो कि इंसान से बिल्कुल आगे, सोचने में भी, महसूस करने में भी, काम करने में, सब में वो इंसान से भी आगे होता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे सुपर ह्यूमन और सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। आज तक ऐसे कुछ चीज नहीं बनाया गया कि जो कि वो इंसान से भी ज्यादा डबल काम करे और इंसान से भी ज्यादा सोचे और इंसान से भी अच्छा सोचे और इंसान से भी अच्छी तरीके से काम करे और महसूस करे और दूसरे काम इंसान से अच्छी तरीके से करे। ऐसा कोई आज तक प्रोडक्ट और मशीन बनाया नहीं गया। रे कुर्ज़वेल जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट है, वो कहते हैं कि 2050 तक ऐसे कंप्यूटर्स बनाए जाएंगे जो कि बिल्कुल ह्यूमन बींग्स की तरह सोचेंगे और बिल्कुल ह्यूमन बींग्स की तरह काम करेंगे, जैसे इंसान काम करता है, जैसे ह्यूमन काम करता है, जैसे हम काम करते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं और एक दूसरे के काइंडनेस जो हम शो करते हैं एक दूसरे को, ये सारी चीजें, ये सारी क्वालिटीज उन रोबोट्स में, उन प्रोडक्ट्स में, उन मशीन्स में आ जाएंगे 2050 तक। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये वर्ड 1956 में इसे जॉन मिकॉट जो कि कंप्यूटर साइंटिस्ट था, उसने जॉन मिकॉट ने ये वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में इंट्रोड्यूस किया था। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्ट्री 1940 और 1950 इसके बीच में इसका हिस्ट्री स्टार्ट होता है, इसका तारीख स्टार्ट होता है। मैं भी हम नहीं जानते, शायद फ्यूचर में ऐसे चीजें बनाई जाएं जो कि बिल्कुल इंसान की तरह काम करेंगे, लेकिन इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। ये इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन देखते हैं। दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।